हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2023-24 का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 6A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है हमारे पास स्टेट द रूट टेस्ट लिमिट फॉर्म का, ठीक है, फॉर पॉजिटिव सीरीज यूजिंग द टेस्ट और अदरवाइज चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दी हुई है हमारे पास। फर्स्ट सीरीज है समेशन n⁴ (1/n एंड सेकंड है n⁴n²/n+1/n², ठीक है। तो इनको सॉल्व करना चालू कर दें। तो सबसे पहले रूट टेस्ट, ठीक है। रूट टेस्ट क्या कहता है हमारे पास कि सपोज हमारे पास लेट समेशन an इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an⁴(1/n), ठीक है। इफ L इज लेस देन 1, L इज ग्रेटर देन 1 एंड L इज इक्वल टू 1। 3 केस बनते हैं स्टूडेंट्स। L इज लेस देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट होती है, L ग्रेटर देन 1 सीरीज डाइवर्जेंट एंड L इक्वल टू 1 टेस्ट फेल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका रूट टेस्ट होता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम देखें an इक्वल टू क्या है, an है n⁴(1/n -1/n), ठीक है। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁴(1/n -1/n और (1/n), ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n⁴(1/n -1), ऑब्वियसली लिमिट है यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि n⁴ बेसिकली n/(n) हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें ये पता होना चाहिए लिमिट n टेंड्स टू पावर n⁴(1/n) जो है वो लिमिट कहाँ लाई करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वैसे 2022-23 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमने इसको शो भी किया था। इसको ले लो y इक्वल टू n⁴(1/n इम्प्लाइज log y इक्वल टू 1/n log n, ठीक है। तो अब इसको अगर लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे हमें से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ log y हम चेक कर रहे हैं। तो ये जगह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n log n। अब तो ये अभी तो इन्फिनिटी फॉर्म में है, बट अगर हम इसमें सैंडविच रूल डी हॉस्पिटल रूल लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/n और ये नीचे 1, तो ये 0, ठीक है। यानी log y टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इम्प्लाइज y टेंड्स टू e⁴0 या 1, ठीक है। तो बेसिकली n⁴(1/n) 1 पे लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁴(1/n -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन 1 इम्प्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास सीरीज को डाइवर्जेंट शो कर सेकंड पार्ट सीरीज डाइवर्जेंट शो करना है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था बेसिकली उसमें दिया था हमारे पास an इक्वल टू n/n+1, ये था सेकंड पार्ट में n⁴(n²), ये गिवन था हमारे पास an इक्वल टू n⁴(n²/n+1/n², ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास an हो जाएगा हमारे पास n/n+1/n², ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई करें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास an⁴(1/n) चेक करना है ना हमें, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो जाएगा n/n+1/n²/1/n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन अपॉन एन प्लस वन और ये एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको ये लिमिट हमें पहले ही पता होता है, ये लिमिट जो है e टू द पावर माइनस वन की तरफ टेंड्स करता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया बेसिकली e टू द पावर माइनस वन विच इज़ लेस देन वन, तो एम्प्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये कुछ फार्मूला है जो तो हमें याद रखने ही है, अगर वो फार्मूला याद नहीं है, कुछ सीरीज या कुछ जनरल लिमिट्स याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जनरल लिमिट्स तो है वो हमें याद रखनी ही रखनी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।